नमस्ते स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे हैं भूषण, वीर रस के कवि भूषण। भूषण का जन्म होता है 1613 ईस्वी में और इनकी मृत्यु होती है 1715 ईस्वी में। भूषण का जन्म कानपुर के तिकोआपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका मूल नाम घनश्याम दास था और इन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी के द्वारा दी गई। भूषण ने ऐसे तो अनेक राजाओं के दरबार में काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान इन्हें महाराजा शिवाजी और राजा छत्रसाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवाभावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना है, वीरता के उद्गार एवं ओज गुण का विशिष्ट है। भूषण की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। भूषण वीर रस के कवि हैं और रीतिकाल के राष्ट्र कवि के रूप में भूषण जाने जाते हैं। रीतिकाल के राष्ट्र कवि, रीतिकाल के कवि हैं भूषण, और रीतिकाल के कवि नहीं, रीतिकाल के राष्ट्र कवि। अपन एक कवि की बात करें राष्ट्र कवि, तो वो भूषण क्या है, रीतिकाल के राष्ट्र कवि हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि और भूषण के 5 कवित्व लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारों जैसा लगने लगता है, समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों का मुख पीला पड़ जाता है। शेषनाग विधाता व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चित्ते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्रीकृष्ण का कंस पर। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़ इसी प्रकार कवि भूषण, जो भूषण कवि हैं, वो शिवाजी की तुलना किससे कर रहे हैं? गरुड़ से, सिंह से, इंद्र से, बाज एवं सूर्य से करते हैं। कवि मानते हैं कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व। अब शिवाजी के कवित्व। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। ऐल फैल खेल बैल झलक खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल शैल उछलत है। तारा सो तरनी धूरी दरा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावरियों हलत है। इनके कठिन शब्दार्थ। सजी चतुरन सैन के उमंग, सजी चतुरन सैन अंग में उमंगधारी। सजी का अर्थ है सजाकर, चतुर सैन यानी सेना के चारों अंग, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक यानी सेना के चारों अंग। अंग का अर्थ है शरीर, उमंग का अर्थ उत्साह, धारी यानी धारण करके। सरजा शिवाजी की एक उपाधि है। जंग यानी युद्ध, जीतन चलते यानी जीतने चलते हैं। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के। भूषण कहते हैं, भूषण बनत का अर्थ कहते हैं, नाद का अर्थ शब्द, बिहद यानी भारी घोष, नगर यानी नगाड़ों की आवाज़। नदी नद मद गेवरन के रलत है। नद यानी विशाल नदी, मद यानी मदमस्त हाथी। मदमस्त हाथी के कानों से टपकने वाला दर्व। गेवरन यानी हाथियों, रलत है यानी बहते हैं। एल फैल का अर्थ है सेना के फैलने या चलने से। एल फैल यानी सेना के फैलने या चलने से। खेल बैल यानी खलबली मचना। खलक का अर्थ है संसार में। गेल यानी गली गली, सभी मार्गों पर। गजन की ठेल पेल शैल उछलत है। गजन का अर्थ है हाथियों की ठेल पेल। गजन का अर्थ है हाथियों की ठेल पेल से यानी ठेलपेल का अर्थ है धक्कों से। शैल यानी पर्वत भी उछल यानी उखड़ जाते हैं।
तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी। तारा सो तरनी, तरनी का अर्थ है सूर्य, तारा का अर्थ है तारा, तारे के समान। दूरी धारा यानी धूल से भरी, दूरी धारा का अर्थ है उड़ती हुई धूल, धूल से भरा हुआ। लगत जिमी, जिमी यानी जैसे। थारा पर पारा पारावार यूं हालत है। थारा पर पारा, पारा अर्थ, पारा होता है जो अपने, पारा होता है जो लुढ़कता है, पारावार का अर्थ होता है समुद्र, हालत है यानी हिलता है। अब कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कवि कह रहे हैं कि साजी चतुरन सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यहाँ पर कवि विभूषण कह रहे हैं कि जो शिवाजी हैं, कि शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए, शिवाजी जंग जीतन चलत यानी युद्ध में विजय पाने के लिए, साजी यानी सजाकर, चतुर रंग सैन अंग में उमंगधारी, कि विशाल सेना सजाकर मन में उत्साह भरकर चलते हैं। शिवाजी जंग जीतने के लिए मन में उत्साह भरकर सेना के चारों अंगों को सजाकर जब चलते हैं, तो भूषण बनत नाद भी है नगारन की। तो भूषण कहते हैं सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। भूषण बनत नाद भी है नगारन की, यानी सेना के नगाड़ों का। युद्ध के अंदर पहले क्या है कि नगाड़े बजते थे, तो सेना के नगाड़ों का क्या है, नाद, घोष गूंजने लगता है। नदी नद मद गेवरन के रलत है, और हाथियों के सर से जो टपकने वाला मद है वह नदी के समान बहने लगता है। नदी नद मद गेवरन के रलत है, और जो कि हाथियों के सर से बहने वाला मद है, पसीना है, वह नदी जो जिस प्रकार बहती है उसी के समान बहने लगता है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल। अब यहाँ पर शिवाजी कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने पर सारे संसार में खलबली मच जाती है। क्या मच जाती है? शिवाजी की जो सेना है जब वह आगे बढ़ती है तो सारे संसार में खलबली मच जाती है। गजन की ठेल पेल सैल उछलत है, और गजन यानी हाथियों की, गजन यानी हाथियों की, जब शिवाजी की सेना में असंख्य हाथी हैं तो वह जब चलते हैं तो उनके धक्कों से शिला भी क्या है कि उखड़ती हुई सी प्रतीत होती है, शिला भी उखड़ने लगे जाती है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विशाल सेना के चलने से जो धूल उड़ती है, भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी की जब विशाल सेना चलती है तो दूरी धारा यानी धूल उड़ने लगती है। तो उस उड़ती हुई धूल में सूर्य भी क्या है कि एक तारे के समान दिखाई देने लगता है। जब शिवाजी की सेना चलती है तो धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है कि सूर्य भी है वो तारे के समान दिखाई देने लग जाता है। थारा पर पारा पारावारी यूँ हालत है, और धरती के हिलने से थारा पर पारा पारावारी यूँ हालत है। थारा यानी धरती, धरती के हिलने से समुद्र में क्या है, समुद्र भी हिलने लग जाता है। जब उनके असंख्य हाथी सेना जब धरती पर चलती है तो धरती क्या है, हिलने लगती है, और धरती के हिलने से समुद्र भी हिलने लगता है। समुद्र किस प्रकार हिलता है? जिस प्रकार थाली के अंदर एक पानी की बूंद जैसे इधर उधर लुढ़कती है, उसी प्रकार समुद्र के अंदर पानी कभी इधर उधर होता है। यहाँ पर भूषण ने शिवाजी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। दूसरा, सबन के ऊपर ही ठाडो रहेबे के जोग, ताई खरो कियो 6000 के नियरे, जानी गेर मिसिल गुशीले गुस्साधारी मन, कीनो न सलाम न बचन बोले शेरे, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख परे पियरे। यहाँ पर अब भूषण क्या करें? भूषण शिवाजी के बारे में कह रहे हैं कि जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। फिर शिवाजी कैसा व्यवहार औरंगजेब के साथ करते हैं और उनके मुख की चमक कैसी है, कैसे वे दिखाई देते हैं। ठाडो यानी खड़ा किया,
जोग का अर्थ है योग्य। ठाडो रहबे यानी खड़ा किया, जोग का अर्थ है योग्य। खरो क्यों 6,000 के नीरे, खरो यानी खड़ा, 6,000 यानी मनसब, 6,000 मनसब। मुगल काल में एक प्रथा चलती थी मनसबदारी की, और उन्हीं के निमित्त उन्हें जो राजा जितना अधिक सम्मान प्राप्त करता था उसे उतना ही अधिक मनसब दिया जाता था, बादशाह द्वारा एक पद दिया जाता था। तो 6,000 यानी 6,000 वाले जितने भी बादशाह थे के नियरे। नियरे का अर्थ होता है पास। जानी गैर मिसिल गुशीले गुस्सा दारी मन। गैर मिसिल यानी बराबर का न होना। जानी यानी जानकर, जब शिवाजी जानते हैं कि उन्हें बराबर वालों के बीच में खड़ा नहीं किया। गुशीले गुस्सा दारी मन, तो उन्होंने क्या है कि अपने मन में क्या धारण किया, गुस्सा धारण किया, क्रोधी हो गई, गुस्सा हो गई। किनो ना सलाम न वचन बोले शेरे, किनो ना सलाम, और ना ही सलाम किया, न वचन बोले शेरे। शेरे का अर्थ होता है नरम व ठंडे, नरम या ठंडा। तो उन्होंने क्या है कि ना ही वचन बोले, ना ही ठंडे वचन बोले। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो। अब भूषण क्या कहते, भनत कहते हैं, बालकन लाग्यो यानी उत्तेजित होने लगे, बालकन लाग्यो यानी उत्तेजित होने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जुएरे। पातशाही का अर्थ होता है बादशाह यानी दरबारी लोग, पातशाही का अर्थ होता है दरबारी लोग। जियरे यानी प्राण होश। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। तमक यानी क्रोध, आक्रोश, ते लाल मुख, उनका लाल मुख, शिवा यानी शिवाजी, निरखी यानी देखना, निरखी यानी देखना, श्याह मुख यानी काला मुख। नौरंग, यहाँ पर नौरंग लिखा है औरंगजेब के लिए। सिपाही यानी उनके सिपाही, मुख प्यारे यानी मुख पीले पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं कि उनको पूरा मान सम्मान नहीं दिया शिवाजी को, और उनको क्या है कि छोटों के साथ खड़ा कर दिया, तो उनका क्या है कि अपमान हो जाता है। तो भूषण वहाँ पर कहते हैं कि भूषण कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वहाँ पर व्यवहार किया, शिवाजी ने किस प्रकार व्यवहार किया। औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान दिए जाने के आश्वासन पर शिवाजी क्या है कि औरंगजेब के दरबार में जाते हैं कि औरंगजेब राजा है जो क्या है कि हमें उचित मान सम्मान देगा, इसलिए वो क्या है कि उनके दरबार में चले जाते हैं। सबन के ऊपर ही ठाडो रहबो के जोग, ताई खरो क्यों 6,000 के नीरे। अपनी वीरता और प्रभाव के कारण शिवाजी सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य थे। सबन के ऊपर ही ठाडो रहबे के जोग, यानी सब के ऊपर, ठाडो यानी खड़े रहने के, जोग यानी योग्य। शिवाजी क्या है कि अपनी वीरता के कारण सबसे ऊपर खड़े रहने के योग्य थे। ताही खरो क्यों 6,000 के नीरे, लेकिन खरो क्यों 6,000 के नीरे, लेकिन उन्हें 6,000 मनसबदार के पास खड़ा किया। किसने? औरंगजेब ने। जानी गैर मिसिल गुस्सा धारी मन, 6,000 के पास खड़ा किया। इसे अत्यंत अनुचित और अपमानजनक मानते हुए स्वाभिमान और क्रोधी शिवाजी के मन में बड़ा रोष छा गया। जानी गैर मिसिल गुस्साधारी मन, गैर मिसिल का अर्थ है बराबर का न होना, खुद का अपमान होना। जब शिवाजी ने खुद का अपमान महसूस किया तो वो क्या है कि मन में उन्होंने गुस्सा धारण कर लिया। किनो न सलाम न वचन बोले शेरे, और उन्होंने ना तो सलाम किया और ना ही ठंडे वचन बोले। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो। बलकन का अर्थ है, बलकन लाग्यो का अर्थ है उत्तेजित होने लगे। तो शिवाजी के मन, उन्होंने न तो औरंगजेब को सलाम किया और न ही ठंडे शब्द बोले। जब अपना अपमान किए जाने पर शिवाजी उत्तेजित होने लगे तो उन्हें भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, और क्या है कि वो अपना अपमान महसूस कर तेज से बोलने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तो उनका वह रुद्र रूप देखकर सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे यानी कि सारी पातशाही, पातशाही का अर्थ दरबारी लोग, सारे दरबारी लोगों का क्या है, होश
उड़ गए, प्राण से उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, तमकते लाल और उनका क्रोध से लाल मुख देखकर, तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। निरखी का अर्थ है देखकर, तमक यानी तेज, तेज से लाल मुख, लाल मुख गुस्से में लाल होना, रुद्र रूप प्रकट करना। शिवा को निरखी भय यानी शिवा को देखकर, और उनका क्रोध से लाल मुख देखकर शह मुख नौरंग, जो औरंगजेब है उसका मुख कैसा हो गया? शह मुख यानी काला हो गया, काला पड़ना। औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और सिपाही मुख पीरे, और सिपाहियों के मुँह है वो कैसे हो गए? पीले पड़ गए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी को उचित सम्मान न मिलने के कारण उन्हें 6000 मनसब के बीच खड़ा किया। 6000 मनसब के बीच खड़ा किया तो अब खुद का अपमान महसूस कर उन्हें गुस्सा आ गया और उनकी भुजाएं फड़कने लगी। तो इससे क्या है कि जो सारे बादशाही लोग हैं उनके प्राण से उड़ गए, सारे बादशाह उड़ान गए जेरे, जो उनके सारे बादशाही लोग जो दरबारी लोग हैं उनके प्राण से उड़ गए। और उनका क्रोध से लाल मुख देखकर, क्रोध से लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला पड़ गया, और जो सिपाही थे उनके मुख कैसे हो गए? उनके मुख पीले पड़ गए। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति का वर्णन किया है भूषण ने। यहाँ पर भूषण ने शिवाजी की अतिशयोक्ति का वर्णन किया। तेरे ही बुझाने पर भूतल को भार, कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमालय है। तेरो अवतार जग पोषण भरण हार, कछु करतार को नैता मधि अमल है। साही तने सरजा समत्य शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। तेरो ही बुझाने पर भूतल को बार। अब यहाँ पर भूषण कह रहे हैं शिवाजी को कि तेरो ही बुझाने पर यानी बुझाओं पर, भूतल यानी इस भूमि का, इस धरती का को बार, कि तेरी ही बुझाओं पर इस धरती का भार है। बुझाने यानी बुझाओं पर, भूतल यानी इस संसार का। कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमालय, कि कहने को शेषनाग, वह शेषनाग जिसने इस धरती को अपने फन पर टिका रखा है। दिगनाग चारों दिशाओं के हाथी, हिमालय हिमालय पर्वत, तेरो अवतार जग पोषण भरनहार। यहाँ पर भूषण कह रहे हैं शिवाजी के लिए, तेरो अवतार, तेरा अवतार है, तेरा इस भूमि, इस धरती पर जन्म लेना है। वह जग पोषण भरनहार, इस संसार, जग यानी संसार, पोषण भरनहार, संसार का पालन पोषण करने के लिए ही वह है। कछु करतार को नैता मधि अमल है। कछु करतार को नैता मधि अमल है। करतार का अर्थ होता है ईश्वर विधाता, ता मधि यानी उसमें, अमल यानी प्रयत्न, अमल का अर्थ है प्रयत्न। साही तने सर्जा समत शिवराज कवि, अमल प्रयत्नकारी अधिकार। शाही का अर्थ है शाह, तने यानी पुत्र, सर्जा का अर्थ है शिवाजी की उपाधि, समर्थ यानी समर्थ शक्तिशाली, समर्थ का अर्थ है समर्थ शक्तिशाली। जीवो तेरो ही सफल है। भूषण कहते हैं जीवो यानी जीना तेरा ही सफल है। तेरो करबल करे मलेच्छन को काल, तेरो यानी तुम्हारी, करबाल यानी तलवार, करे मलेच्छन को काल। मलेच्छन का अर्थ है यानी अत्याचारी आदमियों का, अत्याचारी पुरुषों का, मलेच्छन को काल, अत्याचारी लोगों का काल। काल का अर्थ है नाश, अंत, काल का अर्थ है अंत, नाश। बिन काज के होत काल बदनाम धरातल है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भूषण, यानी बिन काज, बिना काम के ही, होत काल, काल यानी यहाँ पर काल किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर काल कहा गया है कलयुग के लिए। बदनाम धरातल है, कि धरातल है अब ऐसे ही बदनाम है। अब भूषण क्या कह रहे हैं शिवाजी के बारे में? भूषण कहते हैं कि हे साह पुत्र शिवाजी, तेरे ही बुझाने पर भूतल गुबार, कि तुम्हारी ही भुजाओं पर इस धरती का बहार है। कहेबे को शेषनाग दिगनाग हिमालय, कि कहने को तो शेषनाग और चारों दिशाओं में जो हाथी हैं हिमालय हैं उन पर है, लेकिन कहने को तो उनके ऊपर है, लेकिन वास्तव में इस धरती का भार तुम्हारी ही भुजाओं पर है।
तेरो अवतार जग पोषण भरण हार। तुम्हारा तो इस भूमि पर अवतार ही जगत की सुरक्षा करना और उसके पालन पोषण करने के लिए है। कछु करतार को न ता मधी अमल है, कि इसमें ईश्वर का कोई कार्य नहीं है, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। साहित्य ने सर्जा समत शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। अब यहाँ पर भूषण क्या कह रहे हैं? भूषण कह रहे हैं कि जीना तो तुम्हारा ही सफल है सर्वसमर्थ शिवाजी महाराज। सच कहें तो आज के राजाओं में कि हे शिवाजी महाराज, सच कहें तो आज के राजाओं में आपका ही सामर्थ्य सबसे ज़्यादा है। आप ही सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हो और आपका जीना ही इस धरती पर सफल है, आपका जीना ही सार्थक है। तेरो करबल करे मलेचन को काल। अब यहाँ पर भूषण कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी तलवार ये अत्याचारियों का अंत करने वाली है या अंत कर रही है। शिवाजी कह रहे हैं, भूषण कह रहे हैं कि तेरो करबल करे मलेचन को काल, कि तुम्हारी करबल यानी तलवार, कि तुम्हारी ही तलवार है जो जिसने कि इस धरती पर अत्याचारियों को मारा है, यानी अत्याचारियों को मार रही है, अंत करने वाली है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। बेचारा काल तो प्राण लेने के लिए व्यर्थ ही बदनाम चला आ रहा है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। काल यानी जो काल कि बिना काम के तो काल, बिना काम के ही काल धरातल पर इस धरती पर बदनाम होता चला रहा है। लेकिन मलेच्छों का अंत तो तुम्हारी तलवार कर रही है। काल तो बिना काम के ही बदनाम हो रहा है। ठीक है।